नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 26 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन, शादी कब होगी, जॉब मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी और मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या वो मेरी शादी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। देखो, पामिस्ट्री में सब कुछ पता चल सकता है, पर लेकिन क्या ऐसी पिक्चरों में पता चल सकता है? लॉजिक देखो, मेरे को क्या इनके हाथ में दिक्कत आई कि टुकड़ों में फ़ोटोग्राफ मंगवानी पड़ रही है। देखो, अब मेरे लिए क्या होता है, सपोज़ आप ऐसे दे देते हो पिक्चर, ऐसे पिक्चर दे दो, कोई भी पाम रीडर ये बता दे कि ये कौन से साल की रेखा है, मैं मान जाऊं कि ये कौन से साल की है, ये कौन से। अरे आप तो पहले उंगलियों से लोगे ना, पहले उसकी कि किस साल की रेखा आ रही है। एक मैं आपको और बताता हूँ, कुछ पाम रीडर क्या करते हैं, जैसे आप कहीं किसी के पास जाते हो, हाथ दिखाते हो कि सर जी हाथ देख लो, वो हाथ देखकर कह देते हैं कि हाँ ऐसा होगा और 42 साल में ऐसा होगा। वो तुक्के मारते हैं, तुक्के मारते हैं। क्यों क्यों मारते हैं तुक्के? क्योंकि उन्होंने पकड़ा होता है। सपोज़ यहाँ पर उन्होंने ये समझ लिया कि ये 36 साल है। अरे इनके में ये 36 साल कैसे आ सकता है, ये 36 साल कैसे आ सकता है, ये यहाँ पर आएगा तो 36 साल आएगा। वो तुक्के मार कर कह देते हैं हाँ हाँ ये वाली रेखा यहाँ पर होगी, चलो जी 42 साल बोल दो, 46 साल बोल दो। तो ऐसे नहीं होता। जब तक इसकी कैलकुलेशन यहाँ से नहीं करोगे, जब तक ये रेखा नहीं पता लगती किस साल की है। अब देखो, अगर मैं इस पिक्चर को सही कहूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, तो अब मैंने टुकड़ों में मंगवाई फ़ोटोग्राफ, आ ही नहीं रही थी इनकी। ये देखो, ये फ़ोटोग्राफ आई है, हाँ सर दिख रही है ना। इस वाली फ़ोटोग्राफ को मैंने बस केवल इसको देखा। अब इसको देखा तो अब एक बात बताओ, मैं कैसे अब इस पर कैसे करूँगी ये कौन से साल की रेखा। अब मुझे पहले वाली फ़ोटोग्राफ में जाना पड़ेगा, उसमें मेरे को ये देखना पड़ेगा ये कौन से साल की रेखा है, और फिर मैं उसके हिसाब से चलूँगा। आप समझ रहे हैं? ये एक टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके कारण मैं फंस जाता हूँ और आप लोगों को समझ नहीं आती। अब मैंने एक्चुअल में, वैसे तो मैंने देखा कि ये कंसर्न है। ये देखो, ये मुझे दिखा, ये स्पष्ट नहीं है पर लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 13 साल पे कोई ना कोई घर पर परेशानी आई थी। ये तो मुझे समझ आ रहा है। अब मुझे कहाँ से समझ आ रहा है, मुझे यहाँ से समझ आ रहा है। ये देखो, ये है 23वां साल। ये तो एक चीज़ कंप्लीट हो गई, इनकी स्टडी कंप्लीट हो गई। ये है 20वां साल, ये 20वां साल पीछे से रेखा आ रही है। कोई ना कोई आप एडमिशन, बट लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर है, ये मुझे समझ आ रही है। लेकिन मुझे तो यहाँ से पूरी चीज़ें समझ आ रही हैं ना, तो मैं तो यहीं से बोलूँगा ना। देखो 23वां साल, अब इसके बाद एक साइन बना हुआ है। ये देखो, 23 साल के बाद एक रेखा ने माइंड लाइन को यूं करके काला कर दिया। इट मीन्स इस जगह पर आकर कोई टेंशन लेंगी, ये डिस्टर्बेंस लेंगी। वो कौन सी रेखाएं हैं? ये 23। और मैंने कहा इसी के बाद से आपके रिश्ते, ये देखो 24 साढ़े 24 साल, यहाँ कोई जो है यहाँ तक 23 के बाद ये रेखा पीछे से निकल के आई। ये रेखा पीछे से, मैंने लिखा 23.5, किसी की हेल्थ 23.5 और 24 में। और इनके बाद इस रेखा पर यहाँ यव का निशान बना हुआ। ये देखो, तरक्की की रेखाओं के साथ ऐसे ऐसे रेखा बनी। अब ये बनती है तो क्या रिश्ते आएंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी, आप लोगों की बात नहीं बनेगी। ये वो रेखाएं होती हैं, अगर आपके रिश्ते यहाँ सोचते हो कि मेरा पक्का हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये रेखा तो बनी थी पर लेकिन ये काली रेखा हो गई और इस पर राहु का प्रभाव है, ये रेखा ऊपर जा रही है। कभी आप मना कर दोगे, कभी सामने वाला मना कर देगा, कहेगा नहीं, कभी वो कहेगा घर वाले ऐसे हैं, कभी कह देगा कुछ, कभी जवाब ही नहीं देखे जाएंगे। लेकिन चीज़ें होंगी जरूर। अब मुद्दा ये आता है कि इस समय पर अगर आप जॉब करना चाहो, समझते रहे रीज़न क्या है, ये तरक्की की रेखा क्यों है। पहले तो लॉजिक समझो, ये तरक्की की रेखा है क्यों। देखो, इसके बाद ये रेखा इनके साथ आगे बढ़ रही, इन्हीं रेखाओं के साथ आगे बढ़ रही। ये तो आपकी स्टडी की रेखा है, ये स्टडी की रेखा। यानी आप 23 साल के बाद कुछ ना कुछ
और स्टडी करना चाहोगे, कुछ ना कुछ करना चाहोगे, कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता है 2 साल का, कभी कोई कुछ कर लेता है, वो करेगा ज़रूर, करेगा ज़रूर, डेफिनेटली करेगा। ये रेखाएं तो ये बताती हैं, ठीक है। अब ये आ गया, इसलिए तरक्की की रेखा ऐसे बना दी और नीचे राहु का प्रभाव डाल दिया। बस आप काम करके दिखा दो, आपके कुछ भी चीज़ें हो जाए तो। यानी आप ये सोचो कि इस टाइम पीरियड पर मेरा रिश्ता हो जाए, रिश्ता नहीं होगा। आप सोचो मेरी जॉब अच्छी लग जाए, जॉब लगेगी छूट जाएगी, लगेगी नहीं दिक्कत आ जाएगी। ये तो होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा, ठीक है। अब ये एक रेखा तो काली कर दी भाई। देखो 23वां साल ये, 24वां साल ये, 25वां साल ये 26वें साल की रेखा यूं मुड़ के जा रही। और देखो ये है 27 और यहाँ पर है राहु का प्रभाव, यानी कोई बीमार पड़ेगा 27 से 28 साल के बीच में। यहाँ एक ट्रायंगल आ रहा है, ये देखो, इसको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रायंगल को एक सेकंड दूसरी पिक्चर में देखते हैं। ये देखो, ये एक रेखा बनी, ये राहु का प्रभाव, ये राहु का प्रभाव, और इससे ये ट्रायंगल बन गया ऐसे। ये देखो बना हुआ है, ये तिरछी रेखा है ना, ऐसे करके ऐसे और ऐसे बना हुआ है। मुझे देखो ऐसे ऐसे आपके एनालिसिस करने पड़ रहे हैं, मानते हैं। अब देखो ये तो है डार्क रेखा, ये तो है डार्क रेखा। अब जब ये कभी भी आप ABC समझ लो, अगर कोई डार्क रेखा होती है तो वो क्या प्रभाव डालती है, यानी परेशानियां और दिक्कतों का आपके पास समय है, परेशानियां और दिक्कतों का समय है। तो मैंने क्या कहा आपको कि पहले बात तो इस रेखा का मतलब समझे। ये है 26 साल की रेखा, यहाँ से लेकर ये एक रेखा 27 साल की, जो कि यहाँ पर आकर टच हो रही है 29 साल की, और ये 30 साल की एक स्क्वायर बना हुआ है, राहु का प्रभाव है 31 पर, ये 31, ये 32 और ये 33। अब इन सब का समझ लो मतलब, यानी मैं कह रहा हूँ आपको 26 साल से लेकर 28 साल तक का आपका शादी का एक्चुअल में टाइम पीरियड है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी 27.5 साल तक शादी हो जाएगी। लेकिन 27 से 28 पर राहु का प्रभाव आ गया है, यानी कोई पीछे से कोई व्यक्ति बीमार है तो वो बीमार रहेगा। यानी ये 27 और 28 साल मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। आ गई समझ इनका क्या मतलब है? अगर आपने इस टाइम पीरियड पर जॉब करी, और जॉब तो करनी पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी, और जॉब करी तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलनी। देख लो इनके कारण कभी ज़िंदगी में किसी को सेटिस्फेक्शन मिली है? कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। यानी आप अपनी लाइफ में जॉब आप करोगे और छोड़ोगे किसी ना किसी कारणवश से, यह तो निश्चित है। अब मैंने शादी का टाइम पीरियड बता दिया, घर पर कोई बीमारी का टाइम बता दिया, उसको याद रख लो आप, ठीक है। और इसके अलावा अब आपकी लाइफ में ये रेखा ऊपर की तरफ गई, ये रेखा ऊपर की तरफ गई, ठीक है। अब ये क्या कहती हैं? ये है आपका 30वां साल, ये है आपका 31, ये है 32। यानी अब आपकी लाइफ में यहाँ पर कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी वो मेरे से आप समझ लो, और वो क्या दिक्कत है वो समझ लो। अब एक स्क्वायर आया, वज्र कवच का काम कर रहा है, ये एक स्क्वायर है, ये वज्र कवच का काम कर रहा है, और एक रेखा इसके ऊपर से निकल रही है। इसका फ़ायदा उठाओ, इसका फ़ायदा उठाओ आप। ये टाइम पीरियड एक्चुअल में राहु के प्रभाव को दिखा रहा है, और भगवान आपको वहाँ परिस्थिति से निकालने की कोशिश कर रहा है। यानी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपने यहाँ पर नौकरी एक बारी कर ली तो छोड़नी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। 31 से 31.5 साल के बीच में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो कि 32 साल 10 या 11 महीने तक चलेगी। ये है 33 साल की रेखा। 33 से कोई काम जो है, आप अगर कोई एक जॉब पकड़ते हो आप या आपके हस्बैंड, तो अब उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं बता देता हूँ।
देखो, ये 33 साल की रेखा है, यहाँ से 33 पे गई, ये 34, ये मुड़ के गई यहाँ पर 34, ये है एक कट का निशान 35, यानी इसने भाग्य रेखा को एक काटा तो यहाँ पर नुकसान होगा, यानी 34वां ठीक टाइम, लेकिन इसमें हेल्थ इश्यूज भी आएंगी। ये देखो, इस पर हेल्थ इश्यूज भी आएंगी, तो ये भी समझ आ गया हमें कि हेल्थ इश्यूज आ रही। अब ये मंगल रेखा है, ये वाली मंगल रेखा, ये मंगल रेखा आपकी ब्लर चल रही है। अब ये मंगल रेखा होती है तो किसको कहते हैं? बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, या कुछ ना कुछ घर की प्रॉब्लम के लिए। तो मैंने क्या कह दिया कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में यहाँ से आपकी कुछ प्रॉब्लम 35 साल से आपके घर पर कोई प्रॉब्लम शुरू होगी। इस वाली रेखा ने मंगल रेखा को काट दिया और ये मंगल रेखा खराब चल रही है। मैंने कहा कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का कंसर्न बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 2 स्क्वायर बने हुए हैं, 2 स्क्वायर बने, ये बने, लेकिन इसका लाभ मिल जाएगा। ये 38 है, ये 39 साल है, लाभ तो मिलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, 37 साल से यहाँ से लेकर इस समय तक आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कहा कि बेनिफिट हो जाएगा 37 से 40 साल। लॉजिक समझ आ रहा है कि किस तरीके से आपकी लाइफ में देखो, ये है दिक्कत का टाइम पीरियड है या नहीं। अब इस दिक्कत को समझो कि करना क्या है। देखो, वो अभी मैं आपको सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन समझाऊंगा। उसका मतलब ये है कि आपको अपनी सास, ससुर, नंद, इनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप अगर वहाँ पर आपके हस्बैंड का डाइवर्जन अपनी बहन के प्रति, भाइयों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति ज़्यादा रहता है तो आपकी लाइफ में इसके कारण डिस्टर्बेंस आएगी, आपकी मैरिड लाइफ में इसके कारण डिस्टर्बेंस आएगी। और वो उसका कोई, उन लोगों का कोई प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट, और फिर वो अलग होना एंड देन उसका लाभ मिलना, वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। आ रही है समझ? ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जब जॉब आप करोगे या आपके हस्बैंड का जो वो टाइम पीरियड आपकी एज के हिसाब से, वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो, ये जो टाइम पीरियड था 34 का, हेल्थ इश्यूज़ का आ गया, ये रेखा यहाँ से गई और ये रेखा यहाँ गई, ये नुकसान की रेखा 35 साल पर। यानी अगर राहु कहता है कि कोई जॉब कर रहा होता है तो उसकी जॉब छूटती है, और कोई अगर नौकरी जो बिज़नेस कर रहा होता है तो उससे नुकसान होता है, तो आपने अपने हस्बैंड को भी बताना है, क्योंकि ये इस तरफ आया हुआ है, इस तरफ आता है तो हस्बैंड के लिए होता है। तो आपको मैंने कहा कि आप अपने हस्बैंड को भी कह दीजिएगा कि मेरी उम्र अगर 35वें साल पर होती है तो आपने थोड़ा सा बचकर करना है काम, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई। और अपने टाइम पीरियड पे 35वें साल पर फिर आपको दिक्कत आएगी जॉब में, ये भी निश्चित है। अगर आप जॉब करोगे, और जॉब तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर मैंने आपको कहा ये 38 और ये 39, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई। यानी मैंने यहाँ तक आपको एक टाइम पीरियड बोल दिया कि 37 साल से लेकर ये बॉक्स बना हुआ था, और 37 साल से ये 39 साल और ये 40 साल। तो 37 से 40 साल के बीच में आपका घर जो होगा, जो डिस्प्यूट पहले इश्यूज आए थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो ओके हो जाएंगे। ये चीज़ समझ आ गई। अब यहाँ पर किसी का कोई ज्वाइंट बिजनेस होगा तो आपको सलाह देनी है वहाँ पर कि ये जो है ना, अभी सेटबैक मिलना है तो वो मिल चुका है यहाँ तक, लेकिन ये बिज़नेस अभी भी चल रहा है, ये काम अभी भी वो अपनी फैमिली को पकड़ के बैठे हैं। यानी थोड़ी बहुत जो है लड़ाई झगड़े होने के बावजूद भी अपनी फैमिली को पकड़ के बैठे हुए हैं। और वो जो टाइम पीरियड मैं कह रहा हूँ, ये है 42 साल का, ये जो रेखा है 42 साल की। अब थोड़ी पिक्चर की क्लैरिटी पे जाते हैं। बहुत गलत पिक्चर दे रहे हो आप, अंधेरे की चीज़ें दे रहे हो। अब देखो, 40 साढ़े 40 साल पर ये रेखा नीचे उतरी थी तो मैं हेल्थ इश्यूज़ बोलूँगा, एक 42 साल पर बोलूँगा कि यहाँ दिक्कत आएगी। ये भी लॉजिक समझ आ गया। अब मैं राइट हैंड पे जाता हूँ, थोड़ा सा राइट हैंड फिर भी ठीक आया मेरे पास। अब देखो, ये 23 साल की एक रेखा है। इस रेखा के साथ ये ट्रायंगल क्यों बनाए थे, और उसके ऊपर माइंड लाइन पर डॉटेड क्यों डाले थे? यानी आप स्टडी तो कर रहे हो, साथ साथ कोई रिश्ते आएंगे ना, तो वो रिश्ते होंगे नहीं, इसलिए डॉट डाले हो। तो 23 साल के बाद स्टडी भी है 25 साल तक, लेकिन
उसके बाद जो है आपकी लाइफ में यहाँ रिश्ते नहीं हो रहे, वो टेंशन आपको खा रही। और ये रेखाएं जब पीछे से आती हैं तो कोई व्यक्ति बीमार रहता है, और अगर इसे काट लेती है तो पीछे से रेखा कि कोई बीमार रहेगा। ये चीज़ समझ आ गई। अब मुद्दा समझो, ये एक रेखा है 28 साल की रेखा है। ये रेखा एक 28 साल की है। अब मैंने वहाँ पर क्या बोला था आपको, 27 से 28 में कोई बीमार, यही चीज़ कहा था मैंने आपको जी। मैं आपने यही बात बोली थी, और मैंने इससे पहले बोला था कि आपकी शादी हो जाएगी, यही कहा था। ये देख लो, यानी ये रेखा यहाँ तक गई है। ये राइट हैंड बता रहा है 28 से 29 में शादी होगी, यहाँ तक होगी। लेफ्ट हैंड बता रहा है 28 तक होगी। समझ रहे हैं? तो पॉजिटिव रहो। मैं 28 तक बोल रहा हूँ, लेकिन 27 और 28 से के बीच में कोई बीमारी की रेखा भी बनी। अब मैंने वहाँ पर बोला था कि 29 में थोड़ा सा प्रभाव रहेगा। 31 से एक स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन राहु का प्रभाव बना हुआ रहेगा, और फिर उसके बाद 32 साल 10 महीने तक दिक्कत रहेगी। तो क्या आपको ये रेखाएं कट पे, निशान पे नहीं लग रही? लग रही हैं भाई। ये देख लो, ये कट कर रही हैं। अब ये कट करती हैं तो ये नुकसान होता है। आप अपनी जॉब में ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि 31 साल वाली जॉब को आपने 33 साल से पहले नहीं छोड़ना है, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। और अपने हस्बैंड को भी बोल दीजिएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपका हाथ है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। ठीक है। अब देखो, मैंने वहाँ बोला था 34 साल वैसे ठीक है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम। ये देखो 34 साल वैसे ठीक है ये रेखा, लेकिन ये नीचे से आकर आगे चल रही है। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर ये रेखा देख रहे हो, ये रेखा जो है ये 34वें साल की है। 32 साल 10 महीने तक आपका राहु का प्रभाव, 33 में ठीक, 34वें साल पर हेल्थ इश्यूज़, और 35वें साल पर मैंने कहा आपको कि आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई नुकसान हो सकता है हस्बैंड से रिलेटेड। पीछे से एक रेखा गई और यहाँ पर आकर आगे चल रही है। ये 35वां साल, तो 35वां साल आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए ठीक नहीं है। फिर मैंने बोला 37 साढ़े 37 साल पर, यानी यहाँ पर बोला था मैंने आपको 37.5 के करीब में। ये देखो, अब इसके बाद देखो यहाँ पर दिक्कत है, ध्यान से देखना। हमने क्या करा, हमने इस एरिया पर दिक्कत देखी, वही वाला टाइम पीरियड निकल के यार आ रहा है, नहीं आ रहा। और फिर मैंने आपसे कहा था कि कोई घर का डिस्प्यूट होगा। देखो ये घर बना हुआ है, कोई डिस्प्यूट होगा और उसका फ़ायदा जो होगा आपको मिल जाएगा। वो ये रहा 39 साल से लेकर मैंने बोला था कि आपका 40 साल तक तो कोई स्क्वायर या कोई चीज़ राउंड में आपका कुछ ना कुछ एक ट्रायंगल या कुछ ना कुछ बना होगा। ये देखो, इस रेखा का बीच में आने का क्या मतलब था। ये एक बनाना, ये एक बनाना, ये एक बनाना, ये क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट को बता रहे हैं। यानी उसका लाभ जो है आपको ये 40 साल तक मिल जाएगा। ये वो रेखा है। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैंने कहा था हेल्थ इश्यूज़ भी आएगा इसी टाइम पीरियड पर। देखो याद रखना, इसी टाइम पीरियड पर हेल्थ इश्यूज़, ये हेल्थ इश्यूज़ हो गए 40 साढ़े 40 साल पर। यानी काम सारे हो रहे हैं, भगवान ने ये चीज़ें बना रखी हैं। ट्रायंगल काम भी हो जाएगा, लेकिन राहु का प्रभाव भी चलेगा। फिर मैंने कहा था आपको 42 में दिक्कत आएगी। ओहो सर, सही कह रहे हो। ये देखो, मैंने वहाँ पर बोला आपको 41 से लेकर 43 साल टफ टाइम है। देखो ये यहाँ पर राहु की रेखा और ये 43 टफ टाइम है यहाँ पर, और बीच का टाइम ये देख लो आप, ये टफ टाइम नहीं दिख रहा आपको? टफ टाइम है जी। 44 साल पर चेंज बोला था। अब मैं वो दिखाता हूँ। ये रेखा मैंने क्या बोली थी, 42 साल की। मैं इस रेखा को आगे ले जाता हूँ। ये आप देखो, इसकी क्वालिटी देखो, वो कब से शुरू हुई थी, 1 साल पहले से। इसके 1 साल पहले से यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक जा रही है।
तो 41 से 43 साल मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में टफ टाइम रहेगा, ये कहा था। देखो ध्यान से समझना, ये एक पतली सी रेखा यहाँ पर दे दी है, एक ये दे दी और एक रेखा ये दे दी, ये माइग्रेशन का साइन है। तो मैंने क्या देखा कि 44-45 पर चेंज है, यानी कोई ना कोई चेंज ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, कोई चेंज इधर से एक जगह से दूसरी जगह चेंज ज़रूर है, चाहे वो जॉब में हो या कुछ हो। पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि 44 से 46 में चेंज आएगा, लेकिन 46 से 47 में दिक्कत आएगी। अब वो पूछो कैसे। लाइफलाइन के नीचे का जो पार्ट है ना, ये देखो, लाइफलाइन के नीचे का जो पार्ट है ये वाला, ये दिक्कत दे रहा है 46 से 47 साल पर, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो लग्जरी लाइन की रेखा है 49 की, ये तो 49 की लग्जरी रेखा। इससे पहले पहले मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, तो मैंने इसकी कंपैटिबिलिटी को पकड़ा, तो ये कंपैटिबिलिटी मुझे ठीक नहीं लगी, तो मैंने लिख दिया कि आपकी लाइफ में 48 से 48 साल 10 महीने हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ की ओर इंडिकेट कर रही है, ये हेल्थ की ओर इंडिकेट कर रही है। ये चीज़ समझ आ गई जी। अब मैं आगे चलकर आपको थोड़ा सा मंगल रेखा के बारे में बता देता हूँ। ये 33 साल से शुरू हुई और ये यहाँ आकर एक साइन बना हुआ है, ये 53 साल तक का है। 33 से 53 साल यानी ये मंगल रेखा को इंडिकेट कर रही है। यानी आपके हस्बैंड अगर कोई बिजनेस करते होंगे ना, तो वो बिजनेस अगर पार्टनरशिप में होगा या कुछ होगा तो वो 53 साल तक तो जरूर चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें उतार चढ़ाव क्या क्या आएंगे वो बीच वाली कैटेगरी में सारे समझा दें। ये चीज़ समझ आ गई, ठीक। देखो आप लोगों की दिक्कत है, मैं यहाँ पर टुकड़ों में देख रहा हूँ हर चीज़ को, और इतनी पिक्चर की क्वालिटी को देखो आप, ठीक है। ये अच्छी नहीं आ रही है क्वालिटी। बट एक स्क्वायर जब बन जाते हैं ना, ये रेखाएं जब स्क्वायरों पर इंडिकेट कर देती है, तो याद रख लेना कि आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपके ससुराल वालों के पास, चाहे उसमें लड़ाई झगड़े हों या कुछ भी हो, उसका लाभ जरूर मिलेगा और आपकी लाइफ में आगे भी आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। वो कैसे बनेगी वो मैं दिखा देता हूँ। देखो, इस टाइम पीरियड से लेकर इस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पर आपको स्क्वायर दिखेंगे, ट्रायंगल दिखेंगे, सारी चीज़ दिखेगी। दिख रही? ये 49 साल की वो ये रेखा वहाँ पर लग्जरी लाइन की रेखा थी, ये 49 साल की रेखा है। इसके बाद देखो, ये एक रेखा स्क्वायर, इसके ऊपर ट्रायंगल, एक और स्क्वायर, एक और स्क्वायर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पिक्चर साफ नहीं है, पर लेकिन मैं बता रहा हूँ गुड टाइम पीरियड तो है ना। तो मैंने क्या करा कि आपका 51 से 56 साल जो है वो मैंने टेक केयर के साथ इन्वेस्टमेंट कह दिया कि इन्वेस्टमेंट तो होगी, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन साइट या किसी पर भी आपने चीज़ें नहीं लेनी है। लेकिन पिक्चर की क्वालिटी मैं रियली कह रहा हूँ कि मैं इम्प्रेस नहीं हूँ कि ये ऐसे हाथ मत दीजिएगा, बहुत मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है हाथ को रीड करने में, समझ नहीं आता, बहुत मुश्किल आती है, ठीक है। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है ये डिस्टर्बेंस का है, ठीक है। इसमें से कौन सी रेखा हेल्थ की है? 62 की। कहाँ पर दिक्कत आएगी? 67 के पर, यानी 62 से 67 जो है स्लो डाउन रख दिया। ये रेखा निकली है तो कोई काम से रिलेटेड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी 62 से 67 तक आपका एक हेल्थ इश्यूज़ और स्लो डाउन रहेगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। मैरिड लाइफ मैंने जैसा बताया उसका ध्यान रखिएगा। जॉब छोड़नी नहीं, टीचिंग लाइन या नर्सिंग लाइन, चाहे छोटी मिले जैसे मर्जी मिले, करते रहना। हस्बैंड से रिलेटेड मैंने बताया कि अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड है, जिस साल पर उस साल पर आपने उनका ध्यान बता देना है, अपने साल पर यहाँ दिक्कत आ रही है। और अदरवाइज़ अगर नौकरी है तो नौकरी में भी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं वहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। और फिर फैमिली में क्या डिस्प्यूट होगा उससे दूर रहना।
आ गई समझ? तो क्लैरिटी दे दी है कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि मेरी शादी कब होगी, तो मैंने कहा कि लेफ्ट हैंड बता रहा है कि आपकी 28 साल तक शादी हो जाएगी, राइट हैंड कह रहा है 29। तो मैं उसे राइट हैंड को नहीं मानता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड को मानता हूँ, जिसमें मैंने कहा कि 27.5 साल तक शादी और 27 से 28 साल में हेल्थ इश्यूज़, 29 से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस और 30वें साल से थोड़ा सा ठीक, लेकिन 31 से आप अपनी लाइफ में जॉब अगर पकड़ते हो तो वो छोड़नी नहीं है। कब तक? 33 साल तक नहीं छोड़नी है। और 33 पे अगर चेंज करते हो तो 34वां साल गुड टाइम पीरियड है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम किसी को आएगी, 35 पे नुकसान होगा यहाँ पर आपको और आपकी जॉब को हो सकता है, और उसके बाद 37 से 38 साल पर जो है फिर जॉब छूट सकती है और अपने हस्बैंड को कहना कि वहाँ पर नुकसान हो सकता है। फिर 37 से 40 साल के बीच में घर, जो कि प्रॉब्लम शुरू हुई थी आपकी 35 पर, घर से रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड वो चीज़ें, उसका लाभ जो है 37 से 40 में इन्वेस्टमेंट की तरफ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन 40 साढ़े 40 पर हेल्थ इश्यूज आएंगे। 41 से 43 साल टफ टाइम आएगा आप लोगों के लिए, वहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप अपनी जॉब का भी और उधर का चेंज नहीं करनी। 44 में चेंज है, कर सकते हो, लेकिन फिर आप 44 से 46 पे चेंज है, लेकिन 47 साल पर दिक्कत आएगी। 48 से लेकर 48 साल 10 महीने पे हेल्थ इश्यूज़ है, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में, मैंने यहाँ पर बोला कि 53 साल पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। यानी ये जो टाइम पीरियड है, मैंने 51 से 56 साल आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, लेफ्ट हैंड वहाँ पे कंस्ट्रक्शन या समथिंग से रिलेटेड बता रहा था। फिर 62वें साल पे हेल्थ इशू, और 62 से 67 साल स्लो डाउन, ये चीज़ें हैं। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर आपको कौन से उपाय करने हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने राहु का उपाय करना है, बहुत दिक्कत दे रहा है आपको, बहुत दिक्कत, कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है और आपके हर काम में अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एक तो वो आपने राहु का उपाय करना है। एक मेरे कहने पर आप शुक्र का उपाय भी कर लीजिए, क्योंकि फीमेल हो आप, और यहाँ पर ये जो है गड्ढे ठीक नहीं होते हैं, ये आपको दिक्कत देते हैं, ठीक है। और आप अगर मेरे कहने पर एक सूर्य का उपाय करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य के नीचे, हार्ट लाइन के नीचे कुछ रेखाएं जो हैं वो दिक्कत दे रही, ठीक है। तो ये काली रेखा है और आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है। नेचर थोड़ा सा डिफर रहेगा आपके हस्बैंड का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये देखो, स्ट्रगल हार्ड करने वाली रेखाएं यहाँ पर बना रखी हैं, स्ट्रगल हार्ड करने की। तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, राहु का उपाय कभी नहीं छोड़ोगे, सूर्य का उपाय कभी नहीं छोड़ोगे, शुक्र का उपाय नहीं छोड़ोगे, तो रूपरेखा चेंज हो जाएगी। बस इतना कहना चाह रहा हूँ। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।